प्लेन सेक्शंस ऑफ कोनिकॉइड्स वीडियो नंबर 13 में आप सभी का स्वागत। सर्कुलर सेक्शंस का ये दूसरा वीडियो है। एग्जाम्पल 1 देखिए। फाइंड द स्फीयर ऑन विच एनी टू सर्कुलर सेक्शंस ऑफ एन एलिप्सॉइड विच आर नॉट पैरेलल लाई। एलिप्सॉइड को हमने जो है ऐसे लिख दिया, f इक्वल टू 0। f हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। एनी टू नॉन पैरेलल प्लेन्स, एनी टू नॉन पैरेलल प्लेन्स गिविंग circular sections of f equal to 0 are x by a under root a square minus b square plus minus z by c under root b square minus c square equal to 0. These are the planes giving circular sections of 1, but these are parallel planes. इन्हें नॉन पैरेलल बनाने के लिए दो बार लिखिए, एक बार प्लस साइन के साथ बीच में, एक बार माइनस साइन के साथ, और एक में कांस्टेंट इक्वल टू लेमडा डाल दो, एक में म्यू डाल दो। माइनस लेमडा इक्वल टू 0 माइनस म्यू इक्वल टू 0। इन्हें भी नोटेशन लगा देना, u इक्वल टू 0 v इक्वल टू 0। यह नॉन पैरेलल प्लेन बनाने के लिए जो सर्कुलर सेक्शन भी दें। द इक्वेशन ऑफ कोनिकॉइड पासिंग थ्रू सर्कुलर सेक्शंस। इक्वेशन ऑफ कोनिकॉइड passing through circular sections is f plus lambda uv equals to 0। तो लैम्डा मतलब लैम्डा खाली नहीं है, म्यू भी खाली नहीं है, नया कांस्टेंट डाल दे, k डाल देना। दैट इज f बोले तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस 1 प्लस के इंटू यू माने एक्स बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस जेड बाई सी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस लेमडा इंटू वी एक्स बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस जेड बाई सी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस म्यू इक्वल्स टू 0। ये छोटी छोटी संख्याएं हैं, राशियां हैं, क्वांटिटीज हैं, छुप न जाए इसलिए हमने कलर लगा दिया। अब देखो इस ब्रैकेट में हम इसको सिंगल यूनिट मान ले रहे हैं, ये इतने को, इसमें इसको सिंगल यूनिट मान ले रहे हैं। तो जब इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा का पूरा बॉक्स इंटू दिस बॉक्स, फिर दिस बॉक्स इंटू माइनस म्यू, दिस बॉक्स इंटू माइनस लेमडा और माइनस लेमडा इंटू माइनस म्यू, यही आएगा। आइए गुणा करें। implies that x square by a square plus y square by b square plus z square by c square minus 1
ठीक। प्लस के इंटू, ये के तो रहेगा ही ना, सबके साथ रहेगा, बॉक्स इंटू बॉक्स, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। जैसे देखो, मान लो ये लिखा अल्फा प्लस बीटा, तो ये लिखा अल्फा माइनस बीटा, गुणा करेंगे तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर आ गया। एक का काम हो गया। अब माइनस लेमडा से इस बॉक्स में मल्टीप्लाई करिए, ये के रहेगा प्लस के इंटू माइनस लेमडा इंटू एक्स बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस जेड बाई सी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये रहा। अब माइनस म्यू का मल्टीप्लिकेशन इस बॉक्स में करिए, के रहेगा सबके साथ, माइनस म्यू इंटू कहाँ गया ये वाला प्लस वाला एक्स बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस जेड बाई सी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। कलर्स लगा देने से थोड़ा ज़्यादा क्लियर होता है। फिर माइनस लेमडा इंटू माइनस म्यू, तो हो जाएगा प्लस लेमडा म्यू इक्वल्स टू 0। अब इसकी कायदे से छटनी करेंगे, एक्स स्क्वायर का टर्म, फिर वाई स्क्वायर का टर्म, फिर जेड स्क्वायर का टर्म, चलो शुरू करें। बहुत ध्यान से, क्वेश्चन कठिन नहीं है, बस वही नॉन पैरेलल प्लेन्स गिविंग सर्कुलर सेक्शंस लिखना था। पैरेलल प्लेन्स आप स्टैंडर्ड रिजल्ट के रूप में जानते हो, उसी में लेमडा म्यू लगा दिए, नॉन पैरेलल प्लेन्स मिल गया। उसके बाद सर्कुलर सेक्शन से होकर जाने वाले कोनिक्वाइड का इक्वेशन लिख दिए। अब ये स्फीयर को रिप्रेजेंट करे, यही शर्त इसमें थोपना है। छठैया करिए, इंप्लाइज दैट पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1/a स्क्वायर और ये प्लस के इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, दिस होल मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अकेला है, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 1/c स्क्वायर माइनस हुई लिखो माइनस, डरना क्या है, माइनस के इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, के इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, देख रहे हो ना, के इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, दिस होल मल्टीप्लाइड बाई जेड स्क्वायर। अब x का कोफिशिएंट देखें आप, x का कोफिशिएंट ये है और ये है। तो देखो ये जो चीज लिखी हुई है x अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, माइनस के लेमडा और माइनस के म्यू। इसी को मैं से लिख दें, माइनस के ब्रैकेट में लेमडा प्लस म्यू इंटू एक्स बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वाई का टर्म है नहीं, फिर जेड का टर्म है, जेड का टर्म भी देख लीजिए, जेड बाई सी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो यहां बचेगा,
थोड़ा ध्यान से, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? ये लैम्डा सबके साथ रहेगा ना, तो माइनस के लैम्डा और ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस के म्यू। नहीं, कुछ तो अंतर आना चाहिए भाई। हाँ देखो, इसमें प्लस हो जाएगा, ये भी तो नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा ऐसा, यानी कि प्लस के इंटू लेमडा माइनस म्यू इंटू जेड बाई सी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, प्योर कांस्टेंट लेमडा म्यू यहाँ है, -1 यहाँ है बस, तो ये हो गया प्लस लेमडा म्यू -1 इक्वल्स टू 0। नंबरिंग हमको लगता है केवल एक ही हुआ है 1, तो इसको 2 लिख दिया जाए। बिल्कुल ठीक है, मिला लिया हमने, इस स्टेप को हमने नोट किया होगा। If it represents a sphere, then coefficient of x square equals to coefficient of y square equals to coefficient of z square, अर्थात that is 1/a square plus k into a square minus b square upon a square equals to 1/b square equals to 1/c square minus k into b square minus c square upon c square। एकदम इत्मीनान से करिए, कैलकुलेशन हैवी है। 2 इक्वेशन बना रहे हैं, 1/a स्क्वायर प्लस k इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इक्वल्स टू 1/b स्क्वायर एंड 1/c स्क्वायर माइनस k इंटू b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इक्वल्स टू 1/b स्क्वायर। ठीक, एक ये लिया, एक ये लिया। k की वैल्यू निकालनी है, इसी को हम लोग डाले थे अलग से। k इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1/b स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड अब की बात इसको उधर कर दें, k इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1/c स्क्वायर माइनस 1/b स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर c स्क्वायर इम्प्लाइज दैट a स्क्वायर b स्क्वायर कट जाएगा, a स्क्वायर कट जाएगा, k इक्वल टू 1/b स्क्वायर, k इक्वल टू 1/b स्क्वायर, b स्क्वायर सी माइनस सी स्क्वायर कट गया, c स्क्वायर नीचे से कट गया, k इक्वल टू 1/b स्क्वायर, दोनों से ही यही वैल्यू आई। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड दैट स्फीयर, यानी इक्वेशन नंबर 2 स्फीयर को रिप्रेजेंट करेगा यदि उसमें हम k इक्वल टू 1/b स्क्वायर पुट कर दें। पुटिंग इट इनटू, बस ये सोल्यूशन पूरा हो जाएगा। ओए होए होए, इसको मिटा दिए। अच्छा चलो, नोट किया हुआ है हमने।
बीच बीच के हैवी स्टेप हम नोट करके रखते हैं, क्योंकि वीडियो का काम है ना बेटा, क्लासरूम तो है नहीं मिटा के फिर से पढ़ा दिए, पूरा वीडियो बेकार हो जाता, इसलिए मिलाते चलो भाई। तो इक्वेशन नंबर 2 देखना है हमको, उसी में पुटिंग इट इनटू वी गेट के की जगह रखना 1/b², तो ये हो जाएगा 1/a² प्लस के की जगह 1/b², तो b² नीचे लटक जाएगा, a² माइनस b² अपॉन a² b², दिस होल मल्टीप्लाइड बाई x² प्लस y² अपॉन b² प्लस 1/c² माइनस b² माइनस c² अपॉन b² c², दिस होल मल्टीप्लाइड बाई z² माइनस lambda प्लस p बोथ अपॉन b² इंटू x/a इंटू अंडर रूट a² माइनस b² प्लस lambda माइनस म्यू बोथ अपॉन b² इंटू z/c इंटू अंडर रूट b² माइनस c² प्लस lambda म्यू अपॉन b² माइनस 1। इक्वेशन नंबर 2 में एक जगह गलती हो गई, उसको ठीक कर लें, lambda म्यू माइनस 1 शायद लिख दिया हमने इन इक्वेशन 2, मुझे याद आ रहा है क्योंकि हमने मिटा दिया ना, जो किनारे हम लिखे थे lambda म्यू माइनस 1 बराबर 0, ये गलत है, के lambda म्यू होगा, के lambda म्यू माइनस 1 बराबर 0, वो बाहर के था ना, के से मल्टीप्लाई भी तो होना था, वो ठीक कर लो। तो के बराबर 1/b² रख दिया, तो यही आ जाएगा lambda म्यू बाई b² माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब x² y² z² के कोफिशिएंट बराबर आएंगे, यही तो मान के वैल्यू निकली, देखो करके देख लो ना, 1/a² घटा लो, फिर b² यहाँ आएगा, इसमें जुड़ेगा तो फिर a² बचेगा, कट जाएगा, 1/b² आएगा, यानी x² अपॉन b² प्लस y² अपॉन b² प्लस z² अपॉन b² माइनस lambda प्लस म्यू अपॉन ab² इंटू x अंडर रूट a² माइनस b² प्लस lambda माइनस म्यू अपॉन b² c इंटू z अंडर रूट b² माइनस c² प्लस lambda म्यू बाई b² माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब क्या करें, b² से मल्टीप्लाई कर दें, implies that finally we have x² प्लस y² प्लस z², b² से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बस, माइनस lambda प्लस म्यू इंटू x/a अंडर रूट, ऐसे लिख दे a² माइनस b² प्लस lambda माइनस म्यू इंटू z/c अंडर रूट b² माइनस c² प्लस lambda म्यू माइनस b² इक्वल्स टू 0, विच इज द रिक्वायर्ड स्फीयर, विच रिप्रेजेंट्स द रिक्वायर्ड स्फीयर लिखना चाहिए, क्योंकि इक्वेशन है ना, तो ये इक्वेशन है, ये स्फीयर थोड़ी, लेकिन मैथमेटिक्स में सही चालू लैंग्वेज लिखते हैं, विच इज द रिक्वायर्ड स्फीयर, कायदे से सही वाक्य तो ऐसा लिखना चाहिए, विच रिप्रेजेंट्स द स्फीयर ऑन विच टू नॉन पैरेलल sections of the given ellipsoid lie। एक एग्जाम्पल और देखा, एग्जाम्पल 2, फाइंड सेंट्रल सर्कुलर सेक्शंस। एग्जाम्पल 2, फाइंड
central circular sections of the conicoid थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर प्लस 2zx माइनस 4 इक्वल्स टू 0। नंबर, अरे सॉरी, अब सॉल्यूशन शुरू करिए। कैपिटल F 3x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर प्लस 2zx माइनस 4 इक्वल्स टू 0। नंबर 1, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में एक लास्ट चैप्टर होता है, रिडक्शन ऑफ इक्वेशंस टू सेकंड डिग्री इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म, रिडक्शन ऑफ सेकंड डिग्री इक्वेशंस टू स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हम उससे करके इसको देखें ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो हमने पाया कि ये एलिप्सॉइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप इस टेंशन न पालिए कि अरे सर क्या हमको देखना पड़ेगा पहले कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कतई नहीं, ये तो ऐसे ही बस जिज्ञासा बस बात कर रहा है, कोई ज़रूरत ही नहीं है। सर्कुलर सेक्शन निकालने के जो कॉन्सेप्ट जैसे आप एडॉप्ट किए थे, जो किए थे वही करिए। लेट अस राइट दिस इक्वेशन एज let us write this equation as, अगर आपको याद हो देखो एक बार हम ऐसे लिख दे रहे हैं f of x y z माइनस लेमडा टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, आसानी से याद हो जाएगा। एक ब्रैकेट में रखिए और प्लस लेमडा टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4 बाई लेमडा दूसरे ब्रैकेट में रखिए इक्वल टू 0। ये याद करना आसान है ना। देखो ये पूरा का पूरा इतने हिस्से से कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा -4, ये यहाँ पे है, दैट इज इसकी वैल्यू, मतलब इसको पहले लिखिए, लेमडा से डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -4 बाई लेमडा, ये लिखा, इस लेमडा को उधर कर दिया उस पर, तो ये हो गया +1 बाई लेमडा ब्रैकेट में कैपिटल एफ ऑफ एक्स वाई जेड माइनस लेमडा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये रहा इक्वल्स टू 0। अब कैपिटल एफ की वैल्यू यहाँ पे लिखा जाए बड़ा सा, है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यार है नहीं, तो अभी नहीं लिखे, अभी देखो बाद में लिख देंगे, एक स्टेप और मार देते हैं, फ्रेंच, दैट इज एस प्लस लेमडा यू वी इक्वल्स टू 0, इसी फॉर्म का है। Planes giving the sections are, planes giving the sections are uv equals to 0, that is capital F of x y z minus lambda times एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब कैपिटल एफ ऑफ एक्स वाई जेड की वैल्यू रखिए, इंप्लाइज दैट 3x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर प्लस 2zx माइनस 4 माइनस लेमडा ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 0।
implies that 3 minus lambda multiplied by x square plus 5 minus lambda multiplied by y square plus 3 minus lambda multiplied by z square plus 2zx minus 4 equal to 0, नंबर 2। यहाँ तक की यात्रा हमने तय कर दी। We know that ये 4 डिस्टर्ब कर रहा है ना, फोर कहाँ से आ गया, ये कहाँ से 4 आ गया, मेरे समझ नहीं आ रही बात। देखो अब ये मिस्टेक हो गया है, अब इसके लिए हम वीडियो को कंडेम नहीं करेंगे। यहीं पर एक बात हम यहाँ पे लिख देना चाहेंगे, वेयर कैपिटल F ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर प्लस 2zx, ये है कैपिटल F ऑफ जेड। कैपिटल F ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 4 या इज द गिवन कोनिकॉइड। जैसे इलिप्सॉइड में भी, हाइपरबोलॉइड में भी हम लोग एक्स वाई जेड का टर्म लिख करके इक्वल टू वन लिखते थे ना, तो उस टाइप से कांस्टेंट को उधर हटाना पड़ेगा। ये सही कर लीजिए इतना। शुरू में इक्वेशन नंबर 1 को भी ठीक कर लीजिए बस, और कहीं कुछ ठीक करने की जरूरत नहीं। कैपिटल F ऑफ एक्स वाई जेड को आप लिखे थे 3x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर, अभी ठीक कर लो तुरंत, प्लस 3z स्क्वायर प्लस 2zx माइनस 4 इक्वल टू 0 ना, तो बस यही कट करके यहाँ पे इक्वल लगा दो। यानी जो कैपिटल F है वो सिर्फ इतना है, तो इक्वेशन हो गया F इक्वल टू 4। अब ऐसा करने से क्या होगा, कैपिटल F ऑफ एक्स वाई जेड की जो वैल्यू आप रखे हो इसमें -4 नहीं रखना है यहाँ पर, ये सही कर लो, फिर ये -4 नहीं रहेगा, तो ये होमोजेनस इक्वेशन बन जाएगा। अब इतनी सी बात के लिए पूरा वीडियो हम कंडेम करें, फिर से वीडियो शूट करें, ठीक नहीं लगता। जरा सी बातें ठीक कर लो, ये सावधानी रखनी है इसका अंदर, जब भी क्वेश्चन करेंगे रखनी चाहिए ना। फिर से रिपीट कर दूं, इलिप्सॉइड का इक्वेशन, हाइपरबोलॉइड का इक्वेशन, जब हम लोग प्लेन सेक्शन, अरे ये सेक्शन निकाल रहे थे सर्कुलर सेक्शन, तो सभी में कांस्टेंट को दाहिनी तरफ रखे थे, तो इसमें भी कांस्टेंट -4 को दाहिनी तरफ रखना चाहिए था। वही ठीक कर लो बस, एक यहाँ नंबर 1 इक्वेशन नंबर 1 में और एक यहाँ पर, ऐसे एक बार फिर से लिख दो, कंफ्यूजन ही खत्म हो गया। ओके भाई, वी नो दैट द होमोजेनस इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर प्लस
2f(yz) plus 2g(zx) plus 2h(xy) equals to 0 represents a pair of planes, represents a pair of planes if determinant AHG HBF GFC equals to 0. प्लेन्स चैप्टर में लास्ट में ये आर्टिकल है। 10 इक्वेशन 2 रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ प्लेन्स। ये सब थियरी में पढ़े हुए इसलिए थोड़ा सा डायरेक्ट हो रहा काम। अ पेयर ऑफ प्लेन्स इफ डिटर्मिनेंट ए बी सी, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के कोफिशिएंट्स हैं। तो ए लिखिए पहले 3 माइनस लेमडा। एच क्या चीज़ है? एक्स वाई के कोफिशिएंट का आधा, एक्स वाई का कोफिशिएंट नहीं है। जी क्या चीज़ है? 2g जेड एक्स, जेड एक्स के कोफिशिएंट का आधा, जेड एक्स का कोफिशिएंट 2 है, उसका आधा हो गया 1। जो यहाँ है वही यहाँ है 0, जो यहाँ है वही यहाँ है 1। यहाँ पर b 5 माइनस लेमडा, f 2f(yz), yz नहीं है 0, जो यहाँ है वही यहाँ है, और यहाँ पर रहेगा फिर 3 माइनस लेमडा, हाँ, इक्वल्स टू 0। That is, if expand करिए 3 माइनस लेमडा इंटू 5 माइनस लेमडा इंटू 3 माइनस लेमडा, फिर 0 हो गया, फिर +1 इंटू माइनस ऑफ दिस, यानी कि लेमडा -5 कर दें, इक्वल्स टू 0। implies that 3 minus lambda whole square into 5 minus lambda plus, इसको माइनस ही कर दो भाई, -5 minus lambda equal to 0 implies that 5 minus lambda कॉमन ले लिए, 3 minus lambda whole square -1 equals to 0। 5 minus lambda into अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर है, एक ब्रैकेट में अल्फा माइनस बीटा, एक में अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो हो जाएगा 4 माइनस लेमडा, अल्फा माइनस बीटा करेंगे तो हो जाएगा 2 माइनस लेमडा इक्वल्स टू 0। इम्प्लाइज दैट अल्फा इक्वल टू 2 4 5, दैट इज, याद करें आर्टिकल, लेमडा इक्वल टू 1/a², 1/b², 1/c²। इसमें लेमडा इक्वल टू 1/b² लिया गया था। बी सच दैट, ए भी होना चाहिए ना, कि लेमडा a² ग्रेटर देन b² ग्रेटर देन c²। 1/a² कितना है समझ लो कायदे से, 1/a² की जगह 2 है, ये 1/a² है, 1/b² है, 1/c² है। 1/b² है 4, 1/c² है 5। a² बराबर हो गया 1/2, b² बराबर हो गया 1/4, c² बराबर हो गया, या तो देखो ऐसे ऐसे देखो, इन तीनों का क्रम देख करके आपको लग रहा है ना कि 1/a² इज लेस देन 1/b² इज लेस देन 1/c², एंड दिस इम्प्लाइज दैट a² ग्रेटर देन b² ग्रेटर देन c²। यही कंडीशन लेके हम लोग आर्टिकल डिस्कस किए थे, ठीक। सो वी टेक लेमडा इक्वल टू 1/b²। वी टेक लेमडा इक्वल टू 1/b², यानी कि लेमडा इक्वल टू बीच वाला 4।
क्वेश्चन पढ़िए, करना क्या था, लाना क्या था। फाइंड सेंट्रल सर्कुलर सेक्शंस, तो आपको सेक्शंस निकालना है। पुटिंग लेमडा इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 2 था क्या, पता नहीं, 2 ही तो डाले थे। पुटिंग इट इन, भूल गया मैं कि 2 था कि 3 था, तो इक्वेशन ही मैं लिख दे रहा हूं। 3 माइनस लेमडा एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस लेमडा इंटू वाई स्क्वायर प्लस 3 माइनस लेमडा इंटू जेड स्क्वायर प्लस 2zx इक्वल्स टू 0। सेंट्रल सेक्शन है इसलिए कांस्टेंट हटा दिए, कामा वी गेट लेमडा बराबर 4 रखिए, तो 3 माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर 5 माइनस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2zx इक्वल्स टू 0। माइनस से गुणा कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2zx और माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0 implies that x minus z whole square minus y square equals to 0 implies that x minus z minus y और x minus z plus y equals to 0। इसमें से दो प्लेन्स निकल जाएंगे, सेंट्रल प्लेन्स, x minus y minus z equal to 0, x plus y minus z equal to 0। These are required central planes। Find central circular sections, है ना। These are required planes which give circular sections। ये सर्कुलर सेक्शंस थोड़ी हैं, अब सर्कुलर सेक्शन कैसे लिखोगे, दिया हुआ कोनिकॉइड प्लेन के साथ दोनों मिलकर के सेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। द रिक्वायर्ड सेक्शंस आर, सर्कुलर भी वर्ड लगा दो, द रिक्वायर्ड सर्कुलर सेक्शंस आर, सेंट्रल सर्कुलर सेक्शंस आर। तो वो इक्वेशन लिखो उसका, किसका, कोनिकॉइड का। 3x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर प्लस 2zx माइनस 4 इक्वल टू 0। एंड फिर लिखो इसको 3x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर प्लस 2zx माइनस 4 इक्वल टू 0, कामा कामा। अभी दोनों प्लेन एक एक में चिपका दो, कुछ इस तरह से। x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0 पहला है, दूसरा है x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0। एक चीज़ आपको यहाँ पे बता दें, अक्सर हम बुक्स में देख रहे हैं कि इन्हीं को लिख दे रहे हैं विच आर द रिक्वायर्ड सेक्शंस। अब ये सेक्शंस थोड़ी है, ये एक्स वाई जेड में 1 डिग्री की इक्वेशन है ना, ये प्लेन को हमेशा रिप्रेजेंट करता है। ये प्लेन्स हैं, कौन से प्लेन्स, जो सर्कुलर सेक्शंस देंगे, दिए हुए कोनिकॉइड को इन प्लेन से काटेंगे तब। थैंक यू।